का स्वागत है यहाँ पर। आज बार एसोसिएशन कंडाघाट, जिसका कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, आज हमने एक ज्वलंत विषय पर विचार विमर्श किया। सभी बार के सदस्यों ने मिलकर कि जो इस समय देश में परिस्थितियाँ हैं, जो बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो जिस तरह से सरकार उनके साथ टैकल कर रही है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है और अनदेखा किया जाता है। जिस तरह से शिक्षा में सुधार होने की जगह शिक्षा में गिरावट आ रही है और बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे उससे त्रस्त हैं और इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया जा रहा है और जबरदस्ती उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दमनकारी नीति सरकार अपना रही है, उसका पूरा विरोध करते हैं। इस विरोध के स्वर पे हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि जो है हम भी अपनी आवाज़, अपना दायित्व है हमारा वकील होने के नाते, एक बार एसोसिएशन के नाते, कि हम जो है इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करें और जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि जो है हमें इस सरकार के खिलाफ तरह तरह के आंदोलनों का साथ देना चाहिए, शांतिप्रिय। और इस तरह से जो काम हो रहा है उसके खिलाफ हम अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हम अपना एक एसडीएम साहब के थ्रू जो है एक विज्ञापन देंगे, ताकि जो है इसमें हमारे राष्ट्रपति के पास ये जाए, ताकि हम भी अपनी तरफ से अपना अंशदान यहाँ करें कि ये जो कार्य हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसको बार एसोसिएशन किस रूप में देखती है? देखिए, सभी ने देखा है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है बच्चों के साथ, और सीजे साहब के पास समय नहीं है, लेकिन हम सभी लोगों के पास पूरा समय है इस चीज को देखने का, क्योंकि एक क्रोच शब्द जो है वो कहीं ना कहीं कुंठा से निकला हुआ शब्द है। उसी के कारण ये सब चीजें उजागर हुई हैं। ये अपनी मानसिकता को दर्शाता है। हमें उस मानसिकता से हटकर उससे लड़ना है जो इन बच्चों का विरोध करती है। का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये सही है कि गलत है? देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब किसी से विश्वास नहीं होता, 12 साल से सत्ता में है, 12 साल से वो शिक्षा मंत्री, 152 जो है पेपर लीक हो चुके हैं और बार बार बहाने ढूंढे जाते हैं और कोई उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और जो है एक अदालतों में भी अगर किसी एक मुवक्किल को, कोई किसी आदमी को ये होता है कि हम जो है किसी जज की कार्रवाई से या संतुष्ट नहीं है, कि यहीं पर हम किसी जज से हमारे को लगता है कि वो हमारे को न्याय नहीं दे सकता, तो जज साहब भी अपने आप ही केस को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह मात्र एक इस्तीफा देना, यानी कि ऐसे लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि वो कुछ और कर सके। उनका सिर्फ जो है वो वहां पर बैठे रहना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक इस्तीफा मांगने के मात्र से भी इतनी अहंकारी सरकार के द्वारा इस्तीफा ना देकर बच्चों का दमन किया जाना एक बहुत ही सरासर गलत बात है। इसका हम पूरा विरोध करते हैं और हम भी पुरजोर वो कामना करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं बच्चों की मांग का कि उस जायज मांग है और जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो आपकी बार एसोसिएशन है, इन बच्चों की मदद किस तरीके से करेंगे जो जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी? देखो, हम सभी लोग जो हैं जनता के बीच में और जनता को अपने द्वारा और अपने आप के माध्यम से, सभी माध्यमों से हम जगह जगह पर जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से जो है हमारे भविष्य के लिए ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं खतरनाक है। हमारे बच्चों के भविष्य इसमें अंधकार में है। जब किसी के बच्चों के पेपर ही लीक हो जाएंगे, जब पेपर खरीदे जाएंगे, किस तरह से एक कुशल आदमी आगे आएगा? खरीदे हुए पेपरों से बने हुए डॉक्टरों से ना तो हम इलाज कराना चाहेंगे, ना कोई और इलाज कराना चाहेंगे। धन्यवाद। जय।